बाली गाड़ी का पैसा लेता ना, लेता कि नहीं पैसा? बनेगा वीडियो। लेता है पैसा मेरे से, मेरे पैसा पैसा मेरे से लिए आप पैसा लेते हैं, बाली गाड़ी का बोल के जाते हैं, बाली गाड़ी का पैसा लेते हैं। जाना छोड़ देना। गाली गा दिया हमको, गाली गा दिया बुला क्या सोशल मीडिया में गाली दिया हमको, गाली गा दिया। इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह एक थाना प्रभारी मजबूर हो गया है। और यहाँ ग्रामीणों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको हमने पैसा दिया है कि नहीं, और पैसा देने के बाद भी आप क्यों गाली गलौज कर रहे हैं। ये वीडियो तेलमोचो ब्रिज के सामने का है, जहाँ पर गांव वालों ने थाना प्रभारी पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में है रोशन लाल नायक जी, जिसमें हमारे भाई साहब भी कहीं ना कहीं सिंडिकेट में शामिल हैं। रोशन जी, क्या हुआ था, क्या मामला है वहाँ पे, क्यों प्रशासन चास मुफस्सिल थाना प्रभारी को लोग उल्टी सीधी बातें कर? बात ये है कि हर थाना में हाईवा से 5,000 रुपया लिया जाता है और ट्रैक्टर वाले से 3,000 रुपया लिया जाता है, और हाईवा वाले को दिन रात बालू चलवाने को ऑर्डर देता है, और ट्रैक्टर वालों को रात 8 बजे से लेकर के 5 बजे सवेरे तक चलाइए और सुबह होते होते बंद कर दीजिए। सुबह में नहीं चलने दिया जाता है। तो पूरा ग्रामीण ने राय विचार किया कि बड़ा बाबू को दिन में हाईवा चलेगा तो बड़ा बाबू पकड़ के दिया जाएगा, और उसी में पूरा गांव वाला राय विचार करके और गाड़ी पकड़ करके हैंड ओवर किया गया। जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, थाना के बगल में जो गाड़ी लगी, हाँ, जो थाना के बगल में। तो समझिए मेरे भाई लोग, एक थाना एक ट्रैक्टर से 3,000 रुपया लेता है, 2 थाना 6,000। अगर किसी का घर अगर 4 थाना के में पड़ता है, 4 थाना उसका घर जाने में पड़ता है, तो 12,000 रुपया ट्रैक्टर को देना पड़ता है। समझिए मामला किस तरह है और किस तरह गरीब पिसा रहा है यहाँ पर। और जहाँ पे बालू जो देता है वहाँ भी पैसा लगता होगा रोशन जी? उसमें बालू चाला जाता है, उसमें 400 रुपया लेबर लोडिंग लिया जाता है, और जो बालू उस पार से लाया जाता है उसमें नदी से कोड़ के उसमें 900 रुपये लेबर लोडिंग लिया जाता है। तो बात समझिए, एक ट्रैक्टर का लोडिंग होना चाहिए 300 रुपया, जहाँ ट्रैक्टर वालों को चुकाना पड़ता है 1,000 रुपया। अब बताइए कि हमें अगर बालू की ज़रूरत है तो हमको कितना पैसा देना होगा, आप समझ सकते हैं। जो बालू हमें महज 1,000-1,200 रुपया में मिलना चाहिए, वो बालू आज हमें 3,000 रुपया में मिल रहा है। और ये जो झारखंड सरकार है, हेमंत बाबू की सरकार है, जब से बालू लीज नहीं हुआ है तब से ये तांडव चल रहा है। हर ट्रैक्टर कहीं ना कहीं, हम लोग कई बार वीडियो बनाने के प्रयास किए, लेकिन ट्रैक्टर वाला खुद कहता है कि दादा काहे वीडियो बनाइएगा। अरे हम बोलते भाई, तो ये जो सिंडिकेट है, थाना पैसा ले रहा है, जहां बालू आप लोग उठा रहे हैं वहां पैसा लग रहा है, तो गरीब न मर रहा है। लेकिन बताइए, इस सरकार को नज़र नहीं पड़ रही है कि किस तरह यह गरीब परेशान है, और हर गरीब इसको लेकर स्ट्राइक भी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर किसी को कहीं से अबो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो अगर मिल जा रहा है, तो उसको 3,000 लगे तो लगे, 3,500 लगे तो लगे, उसको बालू लेना है, घर बनाना है। क्योंकि हम लोग इतना सक्षम नहीं है, हमारे आसपास के लोग इतना सक्षम नहीं है, घर मिलते ही खुशी 4 गुनी हो जाती है, और वो लोग घर बनाने के लिए मजबूरी में 3,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। और इसका फायदा, सीधा फायदा कौन ले रहा है? जिस गांव के घाट, जिस गांव के सामने नदी है, जो बालू वहां पर भर रहा है ट्रैक्टर में। दूसरा नंबर, जो थाना पड़ रहा है, ये लोग समझिए, एक थाना अगर 3,000 रुपया एक ट्रैक्टर ले रहा है, 4 थाना, 2 थाना, 3 थाना अगर पड़ता है, तो समझिए कितना पैसा देना पड़ा, वो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है उन लोगों को। और वो ये सारा बोझ यहाँ के ग्रामीण उठा रहे हैं। हम झारखंड सरकार से कहना चाहेंगे कि एनजीटी के तहत पूरी तरह जब बालू बंद है, बालू का अवैध ढुलाई बंद है,
तो फिर ये काम क्यों हो रहा है? और ये गांव वाले जो जिस तरह का यहाँ पे वीडियो हम दिखा रहे हैं, इसमें थाना वाले कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहे हैं। और ग्रामीणों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि भैया हमने पैसा दिया है कि नहीं, बताओ हमने पैसा दिया है कि नहीं आपको, फिर आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? और गांव वालों का आरोप है कि भैया आप दिन भर रात भर आप हाइवा को चलाने देते हैं, लेकिन हमारा ट्रैक्टर जो है कि रात के 8-10 बजे शुरू होता है और सुबह 4-5 बजे तक बंद करवा देते हैं, हमसे 3,000 रुपया ले रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो समझिए, कुल मिला के ये बात समझने वाली ये है कि बालू पूरी तरह अवैध है। इसको बालू का ये उठाना नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह किसको फायदा मिल रहा है और सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है। अगर लीज नहीं कर रही है तो लोगों का घर कैसे बन रहा है, सड़क कैसे बन रहा है? कुछ हम इनसे हम बैठकर बात कर रहे थे तो पता चला कि भैया बालू का जो है कि हम बोले कि भाई सड़क कहीं बन रहा है और बालू की जरूरत है तो कहाँ का चालान देगा? बिहार का देगा, बंगाल का देगा, बालू यही का होता है। आप जानते हैं बिहार और बंगाल में जो बैठ के चालान काट रहे हैं उसका भी फायदा बन रहा है, समझिए। तो इस तरह का जो है काम है। इसका मंत्री खुद वीडियो बना कर देते हैं, सरकार को टैग करते हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती। ग्रामीण टीवी का वीडियो कहाँ से देखेगी? ये गरीब कितना पिसा रहा है आप लोग बता सकते हैं। रोशन जी, और कुछ कहना चाहिए, क्योंकि आप इस सिंडिकेट में, अवैध बालू के कारोबार में आप भी हैं। आप भी देते हैं बंगाल का चालान की बिहार का चालान? कहाँ का चालान देते हैं जी? बालुआ देते हैं तो देखिए, गाड़ी वाले तो बोलते हैं कि बिहार का चालान देंगे, और बंगाल का। हाँ, कोई कोई गाड़ी वाला बोलता है कि हम बंगाल से चालान देंगे। तो अगर किसी को बालू की जरूरत है तो आप बालू दे दीजिएगा उनको। हाँ, हम लोग घर घर तक पहुंचाने का काम किए हैं, करते हैं। बालू बंद है तो फिर कैसे करते हैं? गाड़ी वाला जहाँ से ला के दे, हम लोग को देगा तो हम लोग बेचते हैं। अच्छा, ब्रोकिंग करते हैं। हाँ, ब्रोकिंग करते हैं। तो अभी अगर हमको 5 ट्रैक्टर बालू चाहिए, आप दे सकते हैं? तो स्क्रीन पे समझ सकते हैं, ये हमारे रोशन लाल नायक जी हैं, जिनका हम नंबर भी दे रहे हैं। अगर बालू आप लोग को चाहिए तो बिल्कुल इनसे आप संपर्क करिए और बालू आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।